श्री राधे। सभी माता बहनों को सूचित किया जाता है, सभी माता बहनें अपने अपने गृह कार्यों को विराम दे करके शीघ्र अतिशीघ्र कथा पंडाल में आने का कष्ट करें, क्योंकि यह राम कथा की अमृत वर्षा प्रारंभ होने जा रही है। सभी कथा को श्रवण पान कर पुण्य के भागी बने, जिससे अपने जीवन का कल्याण करें, उद्धार करें। श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, राधे, श्री राधे, राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, राधे, जय श्री राधे, श्री राधे। श्री हरिओम परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हनुमत चरण कमलेभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि प्रदान शारदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नीलांबुज श्यामलि कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणो महासायकु चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। तुलसीकृत रामायण कथा कहो अनुमान, आइए आसन बैठिए पवन पुत्र हनुमान। बोले हनुमान जी महाराज की। हेलो हेलो अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय योग्य परम श्रद्धेय श्री गुरुजी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदना करते हुए, संत चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए, दूर दराज से पधारे हुए भगवत अनुरागी पिता समतुल्य प्रभुत्व श्रोताओं एवं आदि शक्ति पितृशक्ति मातृशक्ति जागृत करने वाली मंगलमयी माता बहने, सिया राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सभी भाव से प्रणाम स्वीकार करें। श्री राधे, राधे, श्री राधे। आइएगा दोबारा हरि नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद हरिच्छा। वृंदावन के वृक्ष को
मर्म न जाने कोई, डाली डाली और पात पे श्री राधे राधे हो। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। बोलिए राधे रानी अलवेली सरकार की। दिल तो मेरा हर लिया है गोविंद माधव श्याम ने। दिल तो मेरा हर लिया गोविंद माधव श्याम, गोविंद माधव श्याम ने, राधा माधव श्याम ने। गोविंद माधव श्याम ने, राधा माधव श्याम ने। दिल तो मेरा हर लिया गोविंद माधव श्याम ने। हरि बोल। मोरली वाले अपनी मोरली तू सुना दे आन कर। मुरली वाले अपनी मुरली तू सुना दे कान से, क्योंकि तेरी मुरली हम सुनेंगे देवशी के सामने। तो मेरा हर लिया गोविंद माधव श्याम। सभी तालियां बजाते हो। हरि बोल। हमसे प्रहलाद को तुमने बचाया है प्रभु। हमसे प्रहलाद को तुमने बचाया है प्रभु। और हे कन्हैया द्रौपदी की लाज राखी, द्रौपदी की लाज राखी और अब दल के सामने। तो मेरा हर लिया गोविंद माधव श्याम। श्री राधे।
इसलिए धूनी रमाई तेरे दर के सामने। दिल को मेरा हर लिया है गोविंद माधव श्याम के। हरि बोल। जय 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 जय। मुझको ख्वाहिश है भक्ति मोहन तेरे दीदार की। भक्ति है तेरे दीदार की। मुझको ख्वाहिश भक्त है मोहन तेरे दीदार की। मुझको ख्वाहिश सख्त है मोहन तेरे दीदार की। क्योंकि है कन्हैया अब तो केवल एक ही इच्छा है, हम तुम्हारे सामने हो तुम हमारे सामने। दिल को मेरा है लिया है गोविंद माधव श्याम के। दिल तो मेरा लिया है गोविंद माधव श्याम। दोनों हाथों को उठाते हुए हरि बोल गाइएगा। जय जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे। शांति बनाए रखें, बातें ना करें। इस रामचरितमानस सत्संग समारोह को आज अनवरत रूप से नवम दिवस बताया जाता है। अखिल ब्रह्मांड के नायक परम ब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन पवित्र करुणा में चर्चा को बड़े भाव से श्रवण करने जा रहे हो। आज कथा का 9वां दिन है। समापन समारोह है। आज भगवान का राज्याभिषेक होगा। समय को देखते हुए कल आपने बड़ी सुंदर कथा सुनी। आज भगवान किसके आश्रम पर छोड़े थे कल हमने, याद है? पंडित जी महाराज तुम बताओ। आज भगवान सर्वंग जी के आश्रम पर है। तो वहां भगवान ने क्या देखा? विशाल काय हड्डियों का ढेर लगा है। कहने लगे, बोले महाराज एक संत के आश्रम पर तो शमिता साकिल्य लकड़ियों का ढेर होना चाहिए, सामग्री का ढेर होना चाहिए, ये किसका ढेर है? कहने लगे प्रभु ये पशु पक्षियों की हड्डियों का ढेर नहीं बल्कि राक्षसों ने संतों को मार मार करके हड्डियों का ढेर लगा दिया है। निश्चर निकर
शकल मुनि खाए, सुन रघुवीर नयन जल छाए। आज भगवान का क्रोध आया, भगवान कहने लगे आज ये सूर्यवंशी राम भुजा उठा करके प्रतिज्ञा करता है, निश्चर ही न करहु महे, भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रम है, जाय जाय सुख तीन। बोले जब तक इन राक्षसों का नाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। बोले महाराज अब हमें आगे को जाना है, अनुमति दीजिए, कोई ऐसा स्थान बताइए जहां हम रह सकें। आज सर्वंग जी ने कहा बड़ा ही पावन पवित्र और रमणीक स्थान है, वो कौन सा? वो है पंचवटी नामक। आज भगवान आगे को बड़े पंचवटी पहुंचे, सुंदर कुटिया का लक्ष्मण ने निर्माण किया। एक दिन की घटना, भगवान कुटिया के दरवाजे में बैठे हैं, मैया सीता बैठी हैं और लक्ष्मण खड़े हैं सेवा में। तो यहाँ एक घटना घटी। बोले क्या? अचानक एक घटना घटी। वो क्या थी? अरे शूर्पणखा रावण की बहिनी, शूर्पणखा रावण की बहिनी और दुष्ट हृदय, हाँ दुष्ट हृदय दारुण जग अहिनी। बाबा जी ने लिखा है, देखो शूर्पणखा रावण की बहिनी। कुछ लोग इस पर संशय करते हैं, बोले शूर्पणखा का मुसलमान अति सो खां शब्द लगाए दिए। कौन कहता है वो खां शब्द है? घर घर रामायण रखी है, पढ़ सकते हो। वो खां शब्द नहीं है, वो है शूर्पणखा नखा। इसका अर्थ क्या हुआ? शूर्पणखा कहा किसे जाता है? पहले तो एक ही शूर्पणखा थी, लेकिन अब तो घर घर शूर्पणखा है गई। नख माने नाखून, जिसके सूप के बराबर नाखून हो सतसा शूर्पणखा। तो पहले तो एक ही, लेकिन अब तो घर घर है, क्योंकि नाखून बढ़ावे की होड़ है एक दूसरे से। और आज इसका कैसा भेष है? शूर्पणखा के बड़े बड़े दांत हैं, बड़े बड़े बाल हैं, विकराल भेष है, बड़े बड़े नाखून हैं। आज ये भगवान की तरफ दृष्टि को डालती है तो क्या देखा? आज इसके मन में क्या आई? भगवान के रूप को देख करके, देख विकल भई जुगल कुमार। भगवान को देख करके व्याकुल होने लगी। आज जाके मन में आई गई, काहे की मन में आई? बोले आज तक हमने इतनी सुंदरता नहीं देखी। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी इसकी उम्र बता रहे हैं कितनी? 900 साल। शूर्पणखा की उम्र है 900 साल और भगवान की उम्र कितनी है? वर्ष 18 की सिया और 27 के राम। 18 वर्ष की उम्र है मैया सीता की
और 27 वर्ष की भगवान राम की उम्र है। जब भगवान का विवाह हुआ भगवान की उम्र कितनी है और मैया सीता की उम्र कितनी है? आज तो ठाकुर जी बैठते ही बैठते कृपा कर रहे हैं। बोले जब विवाह हुआ भगवान राम की उम्र कितनी है और मैया सीता की, ध्यान दीजिएगा, भगवान राम की उम्र है 15 वर्ष और मैया सीता की उम्र है 6 वर्ष। लेकिन जब अयोध्या में आए तो विवाह के कितने वर्ष रहते हैं? 12 वर्ष। और मैया सीता की उम्र कितनी हो गई? 12 और 6 18 और भगवान राम की 15 और 12 27 वर्ष। लेकिन 12 वर्ष चित्रकूट पर रहे और 27 और 12 कितनी हुई? 39 वर्ष। भगवान की उम्र है 39 वर्ष और शूर्पणखा की उम्र है 900 साल। तो कह रहे 900 साल की उम्र में शूर्पणखा कह रही है कि हमारो ब्याह है, यानी 39 वर्ष के राम से। आज ये इसने विचार किया ये सुंदर है, हमारा विकराल रूप है, तो इसके लिए तो हमें भी सुंदर बनना चाहिए, तभी विवाह हो सकता है। तो आप जानते हो नेचुरल सुंदरता तो अलग होती है और बनावटी तो बनावटी होती है। कितना ही फाउंडेशन लगा लो ना चेहरे पर, कितना ही फेयर लवली लगा लो, कितना मेकअप कर ले, लेकिन 2 घंटे बाद सब बेकार, जरा सा पसीना आया और सब बेकार। तो आज ये नेचुरल नहीं बनावटी सुंदर बनी और बनावटी सुंदर बनकर के रोचिर रूप धरी प्रभु पे आई, बोली बचन बहुत मुस्काई। बोले तुम्हें देख के हमारे मन में कछु आई गई। भगवान बोले काहे की कि सुनो प्रभु, आज तक मुझे मेरे योग्य वर नहीं मिला। तो क्या कह रही है? अरे तुम शम पुरुषन पोषम नारी, तुम शम पुरुषन मोषम नारी, यह संयोग विधि रच्यु विचारी। क्योंकि मम अनुरूप पुरुष जग नाही, देखूं खोज लोकति हूँ माई। मैंने तीनों लोकों में खोज करके देख लिया, मुझे तुम्हारे समान कोई दूसरा पुरुष नहीं मिला। बोले इसीलिए मैंने ताते अवलग रहे कुंवारी, बोले इसीलिए मैंने अभी तक ब्याह नहीं करूं। ताते अवलग रहे कुंवारी, और मन माना कछु तो निहारी। बोले अभी तक हमने विवाह नहीं किया। शूर्पणखा झूठ काहे बोल रही है? देखो कौन कहता है शूर्पणखा का विवाह नहीं हुआ? घर घर रामायण में पढ़ सकते हो। शूर्पणखा का विवाह हो गया है। शूर्पणखा के पति का नाम है विद्युत जो है। एक बार ऐसा हुआ कि शूर्पणखा का जो भाई था रावण विद्युत जुआ से युद्ध करता, हर बार युद्ध में परास्त कर देता।
रावण ने विचार किया, मैंने हर किसी को परास्त किया है, लेकिन मेरा खास बहनोई मुझे परास्त कर देता है। बोले परास्त कर देता है, सबरो बैलेंस बिगाड़ दो तुमने। माला माला भाई ऊपर आओ भैया, क्योंकि कथा में व्यवधान पड़ेगा और आज की केवल कथा रहेगी, ये बार बार व्यवधान पड़ेगा तो आप जानते कथा पूर्ण नहीं हो पाएगी। समय केवल 2-2.5 घंटे रह गए। जे ना है कि पैसा चढ़ाए भी आ रहे हो तो मंच पे चढ़ाओ, नीचे चढ़ा सकते हो, कोई बात नहीं है। बोले गोविंद भगवान की। आइए प्रसंग की ओर। आज रावण ने क्या काम किया, चंद्रहास तलवार लेकर के अर्धरात्रि में गया और जाकर के अपने खास बहनोई का वध कर दिया। जैसे ही गरम गरम खून शूर्पणखा के ऊपर आया, शूर्पणखा जागी और उठ करके बैठी तो क्या देखा कि रावण चंद्रहास तलवार लेकर के खड़ा है। बोले भैया तूने ये क्या किया? रावण कहने लगा तू चिंता मत कर, जा तुझे दंडकारक वन का राज्य सौंपता हूँ और अपने समान खरदूषण को तेरी सेवा में सौंपता हूँ। शूर्पणखा ने कहा, बोले भैया आज अपने पार्थिव पति के शरीर पर खड़े होकर के प्रतिज्ञा करती है कि रे रावण तूने तो आज मेरे अकेले सुहाग को उजाड़ा, लेकिन मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ कि सबरी राक्षसी ने के चुरी बिछिया न उतरवा दे तो हम तो शूर्पणखा को कहे। तो आज इसने झूठ बोला और देखो जैसे ही विवाह की कहा, बोली विवाह तो भगवान राम बोले शूर्पणखा हम तो से विवाह नहीं कर सकते क्योंकि हमारी भार्या हमारे साथ है। शीत चित कही प्रभु बात, आहे कुआर मोर लघु भ्रात। बोले हमारा तो विवाह हो गया लेकिन हमारो भैया लक्ष्मण अभी कुआरू है। अच्छा एक बात बताओ, लक्ष्मण को ब्याना भाई को विवाह हुआ था और मिला किसकी पत्नी है? लक्ष्मण की। लेकिन राम क्या कह रहे हैं कि मेरा भैया आहे कुआर मोर लघु भ्रात। इसका मतलब लक्ष्मण कुआरे, इसका मतलब राम झूठ बोल रहे और राम कभी झूठ बोल नहीं सकते क्योंकि मर्यादा चली जाएगी। क्योंकि जैसे के साथ तैसा टिट फॉर टैट। राम बोले जैसे ही तू कुआरी बता रही है वैसे ही वो कुआरो क्योंकि शूर्पणखा झूठ बोल रही है। और चौपाई क्या कह रही है? शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। अहिनी और राम क्या कह रहे हैं? आहे कुआर। अहे माने क्या है? अहे माने है सर्प और अहिनी माने है सर्पिणी। बोले जैसे ही तू नाग ने तो बहु करया नाग है, क्योंकि ये पुनर्जन्म लक्ष्मण की पत्नी थी, शेष जी की पत्नी थी। इसने कुछ गलत कार्य कर दिया तो शेष जी इसे दंडित नहीं कर पाए थे। बोले अब तुझे दंडित करेंगे। तो इसीलिए कहा जैसे तू कुआरी है वो कुआरो है। तो आज ये उल के लक्ष्मण के डेंगा पहुंच गई। लक्ष्मण बोले कायले आई है। बोले हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं क्योंकि मुझको नहीं नीका लगा रंग राम का श्याम, हम तो तुमको ही बरे लखन वीर बलधाम। बोले हमें तुम्हारे भैया राम को रंग अच्छा ना लगे
क्योंकि वो श्यामले हैं, तुम गोरे हो, तो हम तो तुमसे विवाह करना चाहते हैं। लक्ष्मण बोले, वाह भैया, बड़े चालाक निकले। अरे आज मेरी परीक्षा ले रहे हो कि कहीं लक्ष्मण धर्म पर चल रहा है या नहीं चल रहा है। लक्ष्मण बोले, देख विवाह तो कर लेते, लेकिन तू भैया राम के ढेंगा गई तो हमने तो ये सोची कि तेरे और भैया राम के ब्याह की बात फाइनल है गई, तो हमने तो तुझे माता स्वीकार कर लिया, क्योंकि बड़े भाई की घरवाली माँ के समान होती है। और शूर्पणखा, एक बार जिस स्त्री को माँ बना लो, दोबारा स्त्री नहीं बना सकते। शूर्पणखा बोली, है गो ब्याह जो तो अम्मा कह रहे हो। आज दोबारा लौट करके राम के पास आई, बोले हम, राम बोले हो गया विवाह? बोले ब्याह है गो क्या अम्मा कह रहे हो? बोले हम तो तुमसे ही करेंगे। राम बोले, देख शूर्पणखा, भले ही हमने तोते कह दे चली जा, लेकिन तू यहीं खड़ी खड़ी गिड़गिड़ाती तो हम कछु सोचते। अब मैंने तो ये समझी कि तेरे और लक्ष्मण के ब्याह की बात फाइनल हो गई, तो शूर्पणखा मैंने तो तुझे बेटी स्वीकार कर लिया, क्योंकि छोटे भाई की पत्नी बेटी के समान होती है। शूर्पणखा, शास्त्रों का मत है, एक बार जिस स्त्री को बेटी मान लो, दोबारा स्त्री नहीं बना सकते। शूर्पणखा बोली, है गो ब्याह, एक अम्मा कह रहे हो, एक बिटिया कह रहे हो। शूर्पणखा कहने लगी, विवाह तो हो जाता, लेकिन जो सीता कांटों बनी बैठी है, पहले जाए छिलटाओ। आज शूर्पणखा ने अपना विकराल भेष किया। जैसे ही विकराल भेष किया, सीता की तरफ दौड़ी। राम बोले, लक्ष्मण कहा देख रहे हो, चकबंदी कर दो, आई गई। जैसे ही लक्ष्मण ने इशारा पाया, शूर्पणखा से बोले, इतया बोले कायले के ब्याह ना करनो? बोले हाँ करनो है। बोले आजा, हम तुझसे विवाह करेंगे। लक्ष्मण बोले, देखा हमारे यहाँ जो विवाह होता है वो गंधर्व रीति से विवाह नहीं होता। बोले सबसे पहले कन्या के मोहरी बांधी जाते। शूर्पणखा बोली, कोई बात ना, जैसे हो वैसे कर ले। आज लक्ष्मण ने अपनी कमर से फेंटा खोला, जैसे ही कमर से फेंटा खोला तो बताओ मोहरी कब बांधी जाते है? तुम्हारा ब्याह भाव बताओ कब बांधी जाते है मोहरी? बताओ माताओ, तुम्हारा काऊ को ब्याह ना है भाव? समन की कोर्ट मैरिज भाई सबसे पहले जाको, मतलब तुम्हारा ब्याह ना है भाव। सबसे पहले मोहरी बांधी जाता है कब? जब घूरो पूज हो जाता है, बिजना से आंख बांधते हैं या ना बांधते? हमारे यहाँ तो बांधी जाती है, उसे मोहरी बोलते हैं। बीजना और यानी पट्टी सी बांध देते हैं, आंखों से दिखाई देता है, उसे मोहरी कहते हैं। तो बोले सबसे पहले मोहरी बांधी जाता है। शूर्पणखा बोली, बांध दे। आज लक्ष्मण ने अपनी कमर से फेंटा खोला और जाके आंखें कस के बांधी। जैसे ही आंखें कस के बांधी और अपनी खींची कटारी और जाके नाक पे रखी। शूर्पणखा बोली, जंगा कर रहे हो? लक्ष्मण बोले, ब्याह नहीं करने का। शूर्पणखा बोली, कर ले कर ले। ठाड़ी ठाड़ी कटवाए रही है नशा में, ब्याह में। आज जैसे ही कटारी रखी तो क्या हुआ? अरे नाक कान बिना भाई बेकरारा। नाक कान बिना भाई बेकरारा और जन श्रव शैल
जन श्रभ शैल गेरु कय धारा, बोले जन श्रभ शैल गेरु कई धारा, नशा में खड़ी खड़ी कटवा रही है। अगर आपको और हमको थोड़ा सा जुकाम हो जाता है तो बोला नहीं जाता, लेकिन बाकी तो पर्दा की पर्दा साफ धरी थे। अब जैसे ही सुपन खाने हाथ से टटोए के देखे तो वहां कछु नहीं है। भगवान से कहने लगी आपने गलत कर दिया, मैं इसीलिए नहीं आई। बोले क्यों आई थी? बोले मैं तो इसलिए आई थी, अरे तुम शम पुरुष नमो शम नारी, तुम शम पुरुष नमो शम नारी, तुम शम पुरुष नमो शम नारी, नमो शम नारी। और यह संयोग विधि, हाँ यह संयोग विधि रची हूँ विचारी, यह संयोग विधि। बोले शूर्पणखा कहने लगी मैं इसीलिए नहीं आई प्रभु, आपने मुझे गलत समझ लिया। बोले क्यों आई थी? मैंने अभी क्या कहा था? तुम सम पुरुष नमो शम नारी। बोले तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई स्त्री नहीं है। कैसी? प्रतिज्ञा करने वाली। भगवान ने काहे की प्रतिज्ञा की? राक्षसों को मारने की। और शूर्पणखा ने काहे की प्रतिज्ञा करी? राक्षसन ने मरवाए की। कहने लगी प्रभु कोई बात ना, हम पहली खेप लेवे के ले जा रही हैं। आज शूर्पणखा कहाँ पहुंचती है? खरदूषण पे गई वेल पाता, देग देग बल पौरुष बल भ्राता। आज खरदूषण के पास पहुंची। जैसे ही खरदूषण के पास पहुंचे, आज इसका घूंघट लगाए 1.5 फुट लंबो। अब घूंघट लगाए के खड़ी है, अंदर जाना चाहती थी, तुरंत सिपाही ने रोक दिया। बोले तुम कौन हो? लेकिन जे नहीं बोली। अब बोले बेचारी कहां से? क्योंकि नाक कान कटवाए आई। बोले अंदर नहीं जा सकती है, तू कौन है? अब इसने घूंघट और पकड़ लिया। कहूं ऐसा हो के मंत्री खोल न दे। काफी देर हो गई, सिपाही ने जबरदस्ती इसका मुंह खोला। अब जैसे मुंह खोला तो 10 घंटा तो वो देखते ही रह गए। जब काफी देर हो गई, थोड़ी सी पहचान हुई। बोले है तुमका शूर्पणखा जी? अब जे बोली हाँ। बोले जो सैन बोट कहाँ बनवाए लाई? आज सिपाही लेकर के खरदूषण के पास पहुंचा। बोले महाराज तुम सुरेले बिशेले नशेले नाच गानों में मस्त हो रहे हो, देखो कटवाया है। खरदूषण बोला किसको ले आया? सिपाही बोलो तमीज से बात करो, तुम्हारी सिस्टर है सिस्टर। खरदूषण बोले शूर्पणखा? बोले हाँ भैया। बोले ये क्या? कहने लगी भैया 2 लड़की। ओ भैया तुम जानते हो भैया 2 लड़की राम लखन इस दंडक वन में आए हैं।
भैया वे तो अपने संग में सीता शिनारी लाए हैं। बोले लाए तो क्या हुआ? बोले तुझे क्या जरूरत थी, तू क्यों गई थी? क्यों गई वहां थी शूर्पणखा, क्या काम भला था जाने का? कोई तो कारण ही होगा, लड़कों से नाक कटाने का। सिपाही बोलो सो तो यही गई होगी उनके पास, वो ना आए होंगे। बोले सुन भैया, बोले निकली जब मैं वहां से होकर, उस नारी से मिलना चाहा, उस छोटे लक्ष्मण तपस्वी ने मेरे संग छल करना चाहा। बोले कोई बात नहीं है, लेकिन तू हमारा नाम ले देती। तूने कहा नहीं कि हम खरदूषण की बहन हैं? बोले हाँ भैया, हमने खूब छाती ठोक ठोक के कही हम खरदूषण की बहन हैं। बोले फिर का भाव? बोले फिर जब मैंने तेरा नाम लिया, सुनते ही उसने दी गाली। बोले हम बिगड़ गई, खबरदार, अगर एक गाली हमारे भैया दी तो हमसे कोई बुरा नहीं होगा। बोले फिर क्या हुआ? शूर्पणखा बोली अब तेरी फूट गई तो दिखाई ना दे रो का भयो, जो होनो तो सो भयो। जब मैंने तेरा नाम लिया, सुनते ही उसने दी गाली। फिर कान भी मोरे कतर लिए, और ना कभी मोर काट डाली। आज खरदूषण अपनी 14,000 राक्षसी सेना को लेकर के चलता है, तो शूर्पणखा आगे खड़ी है। गई सब सिपाही ने अपने अपने हथियार डाल दे। बोले हम न जा रहे महाराज लड़वे के लिए। बोले क्यों? कि हमारे घर बाल बच्चे। बोले क्यों? कि तुम्हें दिखाई ना दे रहे नकटिया ठाड़ी है गया सोन है गो। खरदूषण बोले शूर्पणखा आगे से हट जा। शूर्पणखा जानबूझ करके आगे आती है। शूर्पणखा कहने लगी भैया तुम्हें मालूम कैसे होगी कि वो लड़के कौन से हैं, क्योंकि तुमने तो देखे नहीं, अब वो हमने देखे। बोले बात तो सही कह रही है, आगे ही चल। आज शूर्पणखा आगे कर ली, असवरूप श्रुति नाशाही। आगे आगे शूर्पणखा भगवान के पास पहुंची। भगवान से कहा बोले प्रभु अब हम पहली खेप ले आए, सिलटा है वो तुम्हारू काम है। भगवान बोले हे लक्ष्मण, सीता ने कभी मार काट देखी नहीं है, ऐसा करो सीता को लेकर के किसी कंदरा में छुप जाइए। आज लक्ष्मण सीता को लेकर के छुप जाते हैं। उधर खरदूषण आते हैं भगवान से। जब भगवान को देखा, खरदूषण ने कहा बोले एक सिपाही से बोले जाओ इनसे कहो, क्योंकि बधलायक नहीं पुरुष अनूपा। इतनी सुंदरता हमने आज तक देखी नहीं है। अगर आज हमने इनका वध कर दिया तो हो सकता है संसार से सुंदरता ही समाप्त न हो जाए। ऐसा करो ये अपनी स्त्री को हमें दे जाए और चले जाए। लेकिन भगवान कहने लगे हम क्षत्रिय मृग यावन डरहि। अरे हमने कभी डरना नहीं सीखा। आज 14,000 राक्षसी सेना के सहित युद्ध करते हैं, कोई नहीं मरता है। क्योंकि जब रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की तो खरदूषण ने भी की। बोले हम अमर हो जाएं, तो ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो नहीं हो सकते, लेकिन एक वरदान देता हूं,
कि तुम्हें दुनिया में कोई मार नहीं सकता है, और जिस दिन आप आपस में लड़ गए तो समझ लो तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। तो आज भगवान से ब्रह्मा जी आकाशवाणी के माध्यम से कहते हैं, प्रभु ये मरने वाले नहीं हैं, ऐसा करिए ने कैसे भी आपस में लड़ाई। तो भगवान ने एक इतना भयंकर बाण छोड़ा, इतना भयंकर शब्द हुआ, इतना भयंकर हुआ कि उसकी आवाज से सारी राक्षस बहरे हो गए। और एक मोहिनी बाण छोड़ा, उससे सभी की शक्ल राम जैसी हो गई। और बहरे आदमी की तो तुम जानते हो, तुम कहो बोले बाबा राम राम, बोले हाँ अब लला को अभी ब्याह ना कर रहे हम। कहने का मतलब आज सबकी शक्ल राम जैसी है। वो आपस में एक दूसरे से पूछा, बोले भैया तू राम, वो नहीं करे लेकिन वो समझे कि ये राम है। आज धनुष पर बाण चढ़ाई और मार दे। कहने का मतलब राम राम कहे तनो तजय, पावहि पद निर्वाण, कर उपाय पुमारे, क्षण में कृपा निधान। आज सभी मर गए। उसके बाद शूपन खाए आराम ना मिल रहा। शूपन खा समन ने हलाए हलाए के देख रही है कोई जिंदो तो ना रहेगा, क्योंकि धुआं देखे खरदूषण के राम, जाय शूपन खा रावण फेरा। आज रावण के पास पहुंची, रावण को सारी घटना बताई। रावण ने कहा, बोले ठीक है। आज अपने कक्ष में गया, कुछ समय के लिए मौन रहा, विचार करने लगा। इसका मतलब खरदूषण को तो वही मार सकता है जो मुझे मार सकता है, क्योंकि खरदूषण मोशम बलवंता, तिन्हि को मारे बिन भगवंता। जो रघुवंश लीन अवतारा, इसका मतलब भगवान का इस पृथ्वी पर अवतार हो चुका है। तो अब तो केवल एक ही उपाय है। बोले क्या? क्योंकि मेरा तामसी शरीर है। होए है भजन न तामस देहा। बोले ये मेरा तामसी शरीर है, भजन तो नहीं हो सकता, केवल एक ही काम हो सकता है। बोले क्या? जो हट जाए बैरी में करे हो। अरे अब तो मुझे भगवान से बैर करना चाहिए। आज अपने मामा मारीच के पास पहुंचता है। मामा मारीच से कहा, मेरी आपको सहायता करनी है। मारीच ने मना किया। रावण कहने लगा, ठीक है, वहां जाने के लिए तैयार नहीं होता तो वहां जाने के लिए तैयार हो जा। मारीच ने कहा, अरे दुष्ट के हाथों न मर करके तो भगवान के हाथों मर जाए तो भला है, क्योंकि उनके हाथ से तर भी जाएंगे। आज मामा मारीच को लेकर के रावण भगवान के यहाँ आता है। आज मारीच सोने का मायावी हिरण बनता है। जैसे ही माता जानकी की नजर उस हिरण पर पड़ी तो कहने लगी, हे स्वामी आपको ये दिखाई दे रहा है? बोले क्या? पिया कितना सुंदर ये देखा हिरण, पिया कितना सुंदर न देखा हिरण। चमड़ी चमक रही जैसे, चमड़ी चमक रही जैसे सूर्य की किरण। पिया कितना सुंदर ये न देखा हिरण, पिया कितना सुंदर न देखा हिरण।
करूंगी बिछोना खुदक खुदक डोले ये प्रगछोना। मारी खिलाओ स्वामी हो, मारी खिलाओ स्वामी तारन तरन। पिया एक न सुंदर देखा हिरन, पिया एक न सुंदर देखा हिरन है। ओ चमड़ी चमक रही जैसे, चमड़ी चमक रही जैसे सूरज की किरण। पिया एक न सुंदर न देखा हिरन, पिया एक न सुंदर। जय 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 जय। सत्य बंधो प्रभु बध करिए ही, सत्य आनहु चरम कहती बैदेही। आनहु चरम कहत बेदेही। और वर ना देखोगे हे स्वामी, वर ना देखोगे मेरा मरण। पिया इतना सुंदर न देखा हिरन, पिया इतना सुंदर देखा हिरन है। ओ चमड़ी चमक रही जैसे, चमड़ी चमक रही जैसे सूर्य की किरण। पिया इतना सुंदर न देखा हिरन, पिया इतना सुंदर। जय जय। आज जैसे ही कहा, आज मैया सीता हट करने लगी। आज भगवान लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण ठीक है मैं हिरन का आखिट करने जाता हूँ, लेकिन तू सीता को छोड़ करके मत आना, तुम सीता की रक्षा में रहना। बोले ठीक है। आज भगवान धनुष बाण लेकर के चलते हैं। आज जैसे ही उसके पीछे जाते हैं, आज भगवान को काफी दूर ले जाता है। भगवान बोले रे रे दुष्ट, अब तूने मुझे बहुत खिला लिया, दौड़ा लिया, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। तब तक कि राम कठिन शर मारा, परिउधरण कर घोर पुकार। जैसे ही भगवान राम ने बाण मारा, तुरंत राम की आवाज बना करके जोर से चिल्लाने लगा, चिल्लाने लगा। बोले ओ लक्ष्मण भैया मुझे बचाइए। लक्ष्मण मुलियो बचाए रे, बैरी ने आई दबायो। हो लक्ष्मण भैया मुझे बचाइए। आज सीता कुटिया के अंदर बैठी हैं, लक्ष्मण कुटिया के बाहर हैं। जैसे ही उसने आवाज दी तो आवाज किसने सुनी? किसने सुनी? सीता ने। सीता कहाँ बैठी है? कुटिया के अंदर, और लक्ष्मण है बाहर। सुननी किसको चाहिए थी? जो बाहर बैठा है। लेकिन सीता ने क्यों सुनी? क्या कारण है? क्योंकि मारीच जो हिरन बना वो कैसा बना? मायावी। और सीता कैसी है? मायावी। क्योंकि भगवान राम ने अग्नि में प्रवेश करा दिया है। तो माया की आवाज माया ने ही सुनी।
लक्ष्मण ने नहीं, क्योंकि लक्ष्मण कौन है? वैराग्य है, और जहां वैराग्य होता है वहां माया आ नहीं सकती। तो आज लक्ष्मण से कहने लगी, ओ भैया, इस वक्त आपको भगवान राम ने याद किया है, जाइए प्रभु पर कोई संकट है। लक्ष्मण कहने लगे, मैया, भगवान के ऊपर तो कभी संकट आ ही नहीं सकता है। आज बुरा भला कहने लगी, लक्ष्मण कहने लगे, माँ, क्या यही सेवा का फल है जो मुझे कह रही हो? इतने मार्मिक शब्दों का प्रयोग कर रही हो। बोले, नहीं लक्ष्मण, क्या यही अपने भाई की सेवा है कि भाई पर संकट है और तुम जा नहीं रहे हो? बोले, नहीं, मुझे तो भैया आपकी सेवा में सौंप गए। लेकिन आज सीता के कहने से लक्ष्मण ने एक लक्ष्मण रेखा खींची, कहने लगे, मैया, इस रेखा से बाहर मत जाना, क्योंकि यदि आप इस रेखा के अंदर रहोगी तो आपका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और वास्तविक सत्य है, वो लक्ष्मण रेखा होती क्या है? आज भी ये परंपरा है, जब विवाह होकर के लड़की अपनी ससुराल में आती है तो सबसे पहले किसके पैरों को स्पर्श करती है? किसे स्पर्श करती है सबसे पहले, बताओ? सबसे पहले करती है घर की दहलीज के। तो घर की दहली ही उसकी लक्ष्मण रेखा है। यदि आप उसके अंदर रहोगी तो इस संसार में आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, और यदि आपने उसका उल्लंघन कर दिया तो दुनिया में पतन होने से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। घर में कितना भी लड़ाई झगड़ा क्यों न हो जाए, लेकिन घर की देहली को पार नहीं करना चाहिए। स्त्री वही है जो घर के अंदर सुलह कर ले, समझौता कर ले। आज लक्ष्मण तो चले गए, लेकिन कौन बैठा है? रावण कैसा बाबा बना। आज रावण नकली बाबा बन करके आता है, और क्या काम किया? और नकली बाबा बनते तो तुम जानते हो, सावधान रहिए। जन द्वार रमाले धुनी और लेगो नार उड़ाए कर गयो मढ़िया। सुनी तो नकली बाबा तो नकली बाबा होते हैं। आज रावण नकली बाबा बना और जाकर के आवाज लगा दी, बोले, मां भिक्षा देही, मैया भिक्षा दो। तो आज जोर से कहने लगा, ओ मां भिक्षा लेकर के आइए। आज सीता भिक्षा लेकर के आती है तो क्या देखा? मैया भिक्षा दीदी मोई भूख सताई रही है, द्वारे पे खड़ा साधु क्यों देर लगाई रही है। द्वारे पे खड़ा साधु क्यों देर लगाई रही है। ओ मैया भिक्षा दीदी मोई भूख सताई रही है, द्वारे पे खड़ा साधु क्यों देर लगाई रही है। द्वारे पे खड़ा साधु क्यों देर लगाई रही है। और कहने लगा, मां आशा लेकर भूखा एक साधु आया है। आशा लेकर भूखा एक साधु आया है। मैया तेरे द्वारे पे अब अलख जगाया है। मैया तेरे द्वारे पे अब अलग जगाया है। रमता जोगी हूँ मैं, रमता जोगी हूँ मैं, तू क्यों ना आई रही है। द्वारे पे खड़ा साधु क्यों देर लगाई रही है। द्वारे पे खड़ा साधु क्यों देर लगाई रही है।
महेश्वर ऐसा योगी ना हो। कहने लगा माँ जैसे ही सीता भिक्षा लेकर के आई तो कहने लगा आज उस रावण ने भिक्षा लेने के लिए जैसे ही अपना पैर आगे को बढ़ाया तो उस लक्ष्मण रेखा में अग्नि प्रज्वलित हो गई। तुरंत पीछे हट गया, कहने लगा मैया अब हमें बंधी हुई भिक्षा चाहिए ना, क्योंकि ऐसा योगी ना हो रेखा भीतर आओ। ऐसा योगी ना हो रेखा भीतर आओ। नहीं देना चाहती हो तो और द्वार जाऊं। नहीं देना चाहती हो तो और द्वार जाओ। नहीं देना चाहती हो तो और द्वार जाओ। क्योंकि माँ रेखा से बाहर तू, रेखा से बाहर तू अब क्यों ना आ रही है। द्वारे पे खड़ा साधु तो देर लगा रही है। द्वारे पे खड़ा साधु क्यों देर लगाई रही है। रेखा पे खड़ा साधु क्यों देर लगाई रही है। जैसे ही आया मैया कहने लगी मैं भिक्षा नहीं दे सकती क्योंकि मेरे देवर मना करके गए। बोले ठीक है नहीं देना चाहती हो तो मैं चला जाता हूँ। आज सीता ने विचार किया, क्योंकि नकली बाबा बन करके आया है रावण। सीता ने विचार किया यदि आज एक संत मेरे दरवाजे से वापस चला गया तो मेरा गृहस्थ धर्म चला जाएगा। कहने लगी देवर की आन रहे ना रहे करती हूँ कर्म गृहस्थी का। ओ बाबा भिक्षा ले जा तू रखती हूँ धर्म गृहस्थी का। बोले ले जाइए। आज जैसे ही सीता भिक्षा लेकर के उस रेखा को पार करती हैं तुरंत रावण अपने असली रूप में आ गया। तो देखो आपने रामायण देखी होगी, घर घर टीवी पर आती है सीरियल, तो उसमें दर्शाया है रामानंद सागर जी ने कि रावण सीता को कंधे पर ले जाकर के पुष्पन विमान तक बिठाता है। रावण इतनी बड़ी गलती कर सकता है, कर सकता है क्योंकि रावण जानता है जगत जननी जगदम्बा है, मात्र स्पर्श के ही जल करके राख हो जाऊंगा। तो रावण इतनी बड़ी गलती कर सकता है क्योंकि जिस वक्त रावण कुटिया पर बाबा बन करके आया तो रावण को डर लग रहा है, क्योंकि जब रावण चलता था चलत दंसानन डोलत अवनी, पृथ्वी हिलती थी। अरे जिस रावण के चलने से पृथ्वी हिलती थी आज वही रावण 110 शीश स्वान की नाई इत उत चिताई चलावड़ियाई। श्वान यानी एक कुत्ते की तरह इधर उधर देखता हुआ आ रहा है कि कहीं कोई मुझे देख ना ले। जिमि कुपंथ पद देख खगेशा। तो रावण इतनी बड़ी गलती कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। सबसे पहले रावण ने मन में हूं चरण वंदी सुखमान, सबसे पहले चरणों में वंदना की है। बोले माँ अब तो मेरे उद्धार का एक ही उपाय है कि आपका हरण करके ले जाऊं। आज रावण जानकी जी को पुष्पक विमान तक किसके द्वारा लेकर के जाता है? रावण के बड़े बड़े नाखून हैं,
नाखूनों के सहित पृथ्वी को उखाड़ता है, आज पृथ्वी के सहित सीता को पुष्पक विमान तक लेकर के जाता है। कहने का मतलब आज रावण लेकर के जाता है, सीता अन्य भांति से रोती है। हा जगवीर एक रघुराया के ही अपराध विशारी हुदाया। हे प्रभु, आप दुनिया की बनाते हो, मेरी भी बना लो। और मुझे क्या मालूम थी, हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा। अरे लक्ष्मण का तो इसमें कोई भी दोष नहीं है, मैंने उन्हें जबरदस्ती भेजा था। आज सीता रो करके कहने लगी, प्रभु फंदे छुड़ा लो आके अवध बिहारी, फंदे छुड़ा लो आके अवध बिहारी। सीता तुम्हारी हरी जा रही है। स्वामी, इसमें मेरी ही गलती है, क्योंकि यदि आज मैं उस हिरण के पीछे तुम्हें नहीं भेजती तो आज ये दुष्ट मुझे लेकर के नहीं आता। कहने लगी, प्रभु मेरी गात को देख मेरा जी ललचाया, तुमको पठा के प्यारा देवर भी पठाया। तुमको पठा के प्यारा देवर भी पठाया, तुमको पठा के प्यारा देवर भी पठाया। अरे स्वामी, नाहर के भय से गैया, नाहर के भय से गैया मरी जा रही है। सीता तुम्हारी हरी जा रही है। सीता तुम्हारी हरी जा रही है। सीता तुम्हारी हरी जा रही है। हे प्राणनाथ, ये दुष्ट मेरे ऊपर जुल्म ढा रहा है। लंका का पापी रावण जुल्म ढा रहा है, प्यारी तुम्हारी को लिए जा रहा है। ओ प्यारी तुम्हारी को लिए जा रहा है। हाँ, प्यारी तुम्हारी को लिए जा रहा है। चलता न जोर कोई, चलता न जोर कोई जान जा रही है। सीता तुम्हारी हरी जा रही है। सीता तुम्हारी हरी जा रही है। सीता तुम्हारी हरी जा रही है।
मैंने सुना है आप सभी की बनाते हो, सबकी बनाने वाले अपनी बना लो, पापी से फंद स्वामी आकर छुड़ा लो, पापी से फंद स्वामी आकर छुड़ा लो, पापी से फंद स्वामी आकर छुड़ा लो। प्यारी तुम्हारी स्वामी, प्यारी तुम्हारी स्वामी चली जा रही है, सीता तुम्हारी हरी जा रही है, सीता तुम्हारी हरी जा रही है, सीता तुम्हारी हरी जा रही है। आज रावण जब पुष्पक विमान में लेकर के जाता है, सीता के बिलाप सुने भारी, भई चराचर जीव दुखारी। सभी रोते हैं। जैसे ही रघुकुल तिलक नारी पहचानी, गीधराज सुने आरती वाणी। ये भी प्रसंग आप पहले सुन चुके हो। तो आज अशोक वाटिका में लेकर के रावण पहुंचता है। बातें ना करो, बैठ करके आगे। अशोक वाटिका में लेकर के पहुंचता है रावण। उधर भगवान राम लक्ष्मण भगवान राम के पास पहुंचे। लक्ष्मण से कहने लगे, लक्ष्मण तुम क्यों आए थे? बोले भैया मुझे तो मैया सीता ने भेजा है। बोले लक्ष्मण इसका मतलब सीता आश्रम पर नहीं है। लक्ष्मण से कहने लगे, ओ भैया सीता को आप अकेली छोड़ करके क्यों आए थे? भूल भई तुमसे भारी, हे लक्ष्मण भूल भई तुमसे भारी, सीता अकेली आए छोड़। लक्ष्मण भूले भई तुमसे भारी, भूले भई तुमसे भारी, सीता अकेली आए छोड़। भूले भई तुमसे भारी, सीता अकेली आए छोड़। लक्ष्मण छोड़ के क्यों आए बलवीर, छोड़ के क्यों आए बलवीर, छोड़ के क्यों आए बलवीर, छोड़ के क्यों आए बलवीर। बंधे ना मेरे दिल में धीर, बंधे ना मेरे दिल में धीर। और हे लक्ष्मण बिकट बन बेहड़ झाड़ी, बिकट बन बेहड़ झाड़ी, सीता अकेली आए छोड़। भूल भई तुमसे भारी, सीता अकेली आए छोड़। जय हरि। अरे मैं तो
तुझे सेपा ने सौंप करके आया था, लेकिन तूने क्या कर दिया? इसका मतलब आज मेरी सीता आश्रम पर नहीं है। कहने लगे सुनो भैया बलधारी, सुनो भैया बलधारी, सुनो भैया बलधारी, सुनो भैया बलधारी। हृदय में शंका है भारी, हृदय में शंका है भारी, क्योंकि विपत्ति सिर ऊपर भारी, विपत्ति सिर ऊपर भारी। सीता अकेली आए छोड़ भूल भई तुमके भारी, सीता अकेली आए छोड़। आज जैसे ही भगवान आश्रम पर आए तो क्या देखा? आश्रम देख जानकी हीना। आज भगवान पछाड़ खा करके गिर पड़े। आज मेरी सीता आश्रम पर नहीं है लक्ष्मण। भगवान आगे को दुखी मन से बढ़ते हैं तो क्या देखा? गिद्धराज जटायु पड़े हैं, उनका अंतिम संस्कार भगवान करते हैं। उसके बाद ताहि देह गति राम युदार, शबरी के आश्रम पगुधार। सबरी कौन है? सबरी कोई ऐसी वैसी नहीं है, वो भी एक राजा की कन्या है। राजा शगर की पुत्री थी सबरी। एक बार ऐसा हुआ, सबरी ने अपनी माँ से कहा, बोले माँ, सबरी के पिताजी ने पशु पक्षियों को मार मार करके ढेर लगा दिया, एक कमरे में बंद कर दिया। सबरी अपनी माँ से कहने लगी, माँ ये पिताजी क्या कर रहे हैं? बोले बेटी, जब तेरा विवाह होगा, जो बारात में लोग आएंगे, ये उनकी खाने की व्यवस्था है। तो सबरी ने विचार किया, माँ अभी तो मेरा विवाह नहीं हुआ, केवल विवाह की चर्चा चली है, और चर्चा में ही पिताजी ने इतने निर्दोष पशु पक्षियों को मार करके ढेर लगा दिया। लेकिन जिस दिन मेरा विवाह होगा, तब तक न जाने कितने मारे जाएंगे। मैया मैं विवाह नहीं कर सकती। बोले नहीं बेटी, विवाह तो करना पड़ेगा। लेकिन शबरी बोली, माँ मैं विष खाए मरूंगी, मैयारी में ब्याह ना करूंगी, ब्याह ना करूंगी मैया, ब्याह ना करूंगी। मैं विष खाए मरूंगी, मैयारी में ब्याह ना करूंगी। कितने पशु पिता ने मारे, वे तनु तजी शुरी लोक सिधारे। कुआ में कूदे पड़ूंगी, मैयारी में ब्याह ना करूंगी। आज शबरी ने अर्धरात्रि में आधी रात को अपने घर को छोड़ दिया और आकर के जंगल में छुप गई। वाल्मीकि रामायण में यहाँ तक बताया है कि शबरी इतने दिनों तक जंगल में छुपी रही कि इसका विकराल भेष हो गया। बड़े बड़े दांत हैं, बड़े बड़े नाखून हैं, बड़े बड़े छुपी रही कि पक्षियों ने इसके बालों में अपना घर तक बना लिया। पास में मतंग ऋषि का आश्रम है।
उनके आश्रम पर कुछ शिष्य रहते थे, रोजाना आश्रम की सफाई किया करते थे। लेकिन एक दिन शबरी उससे बाहर निकल के आई तो देखिए आकर के आश्रम की सफाई कर दी। आश्रम सुगंधित हो गया। मतंग ऋषि ने सुबह शिष्यों से पूछा, बोले आज आश्रम की सफाई किसने की है? बड़ा ही खुशबू आ रही है। सभी शिष्य बोले गुरुदेव हमने तो की नहीं, अब रोजाना का नियम यही हुआ। एक दिन शिष्य बोले गुरुदेव आज सुबह हम देखेंगे कौन करता है सफाई। सुबह एक वृक्ष की आड़ में छुप गए। जैसे ही शबरी आई और आकर के उसे पकड़ लिया, बोले गुरुदेव ये हमारे आश्रम की रोजाना सफाई करती थी और हमारा आश्रम इसके आने से सुगंधित नहीं बल्कि दुर्गंधित हो गया, अपवित्र हो गया। इतना कह करके स्नान के लिए चले गए। जैसे ही तालाब में सरोवर में स्नान किया उस नदी में, तो पानी की जगह उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिलाने लगे। लौट करके गुरुदेव के पास आए, बोले गुरुदेव आज इसके आश्रम आने से हमारे तालाब का हमारी नदी का पानी भी अपवित्र हो गया है। गुरुदेव कहने लगे रे दुष्टो, आज इसके आने से अपवित्र नहीं हुआ बल्कि यदि आप जैसे शिष्य आप जैसे संत यहाँ रहे तो हो सकता है अपवित्र जरूर हो जाएगा। ये महान संत है, आपने इसका अपमान किया है। ऐसा करिए इसे लेकर के जाइए उसमें स्नान कराइए। जैसे ही स्नान किया आज उसका जल ज्यों का त्यों हो गया। आज गुरुदेव कहने लगे रे दुष्टो, इसी वक्त मेरे आश्रम को छोड़ करके चले जाइए। आज शबरी उस आश्रम पर रहती है। एक दिन की घटना, मतंग ऋषि कहने लगे बेटी मेरा अब अंत समय आने वाला है, लेकिन तू इस आश्रम को छोड़ करके मत जाना और मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि एक दिन परमात्मा स्वयं चल कर के तुझे दर्शन देने के लिए अवश्य आएंगे। बोले ठीक है। आज शबरी रोजाना का नियम है, जंगल में जाती है, फूल तोड़ करके लाती है और झाड़ू लगाती है और उन फूलों को डालती है कि मेरे भगवान नंगे पैर आएंगे, कोमल पैर है, कहीं कांटा न लग जाए। उसके बाद रोजाना बेर तोड़ करके लाती है, मीठे हैं डलिया में रखती है, फीके हैं खट्टे हैं फेंक देती है। लेकिन शबरी आश लगा करके बैठी है। शबरी बैठी आश लगाए, राम मेरे कब घर आएंगे, कब घर आएंगे प्रभु मेरे, कब घर आएंगे। सबरी बैठी आश लगाए, राम मेरे कब घरे आएंगे। बचपन गयो जवानी बीती, यो दिन जाएंगे। कौन दिना हम अपने प्रभु के दर्शन पाएंगे। शबरी बैठी आश लगाए, प्रभु मेरे कब घर आएंगे। आज उसी आस में बैठी है। एक दिन वो आ गया, झाड़ू लगाती है, हंसे हंसे झाड़ू लगाई रही रे वो पागल भेलनी। आज जैसे ही भगवान आए, आज सबरी भक्त में सब भाव में सब कुछ भूल गई,
सबरी ने भगवान के लिए आसन डाला, आसन को फेंक दिया और भगवान से कह रही है प्रभु यहां बैठ जाओ। आज सबरी ने भगवान को क्या अर्पित किया? सबरी विचार कर रही है मैं तो भील जाति की हूं। बोले मैं नीच जाति की हूं, पता नहीं भगवान मुझे अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे। लेकिन भगवान के लिए जाति बिरादरी कुछ भी नहीं है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। भगवान का जातिवाद से कुछ भी नहीं है, लेकिन आप और हम जातिवाद को मानते हैं, ये हमारी भूल है। तो भगवान को तो वही है। कोई जाति से ब्राह्मण नहीं होता है। किससे ब्राह्मण होता है? कर्म से। जैसा कर्म करोगे वही फल मिलेगा। बोले आज सबरी ने भगवान को क्या दिया? शबरी परी चरण लपटाई। क्या दिया भगवान को? शबरी परी, शबरी परी। आज सबरी की सबरी भगवान के चरणों में समर्पित हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। दुनिया गिफ्ट भेंट उपहार भेंट करती है भगवान को। कोई पुष्प चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, कोई मेवा मिष्ठान चढ़ाता है, लेकिन आज शबरी भगवान के चरणों में सबरी की शबरी समर्पित हो गई। उसके बाद देखिए आसन फेंक दिया, भगवान से कह रही है यहां बैठ जाओ। आज भगवान नीचे बैठ गए, अंदर जाती है और बेर लेकर के आती है। पहले स्वयं चखती है, उसके बाद भगवान को देती है। भगवान झूठे बेरों को बड़े प्रेम से खा रहे हैं, बड़े भाव से खा रहे हैं। तो देखिए जैसे ही भगवान ने एक बेर लक्ष्मण को दिया, लक्ष्मण कहने लगे बा भैया तुम्हारो वनवास का भयो, तुम तो बाबरे है, तुम तो जेऊ भूल गए कि मेरा धर्म क्या है। अरे इस सबरी के झूठे बेरों को खा रहे हो, अपना धर्म भी बिगाड़ लिया। भगवान कहने लगे बारे लक्ष्मण आज तू मेरे भक्त का अपमान कर रहा है। जैसे ही लक्ष्मण को दिया, लक्ष्मण ने भगवान की नजर छुपा करके वो बेर फेंक दिया। तो कहते भगवान ने कहा रे लक्ष्मण आज तू मेरे भक्त का अनादर कर रहा है, उसकी सेवा का अनादर कर रहा है, तो एक दिन यही बेर तेरे जीवन का आधार बनेगा। बोले वही बेर संजीवनी बूटी बना। जब लक्ष्मण की शक्ति लगी तो हनुमान जी लेकर के आए, तो लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा। आज कहां तक बात बढ़ाई जाए समय को देखते हुए, आज भगवान राम ने शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया। उसके बाद शबरी से कहा कि शबरी हमारी भार्या का हरण हो गया है, मैं अब आगे को कहां जाना चाहिए। आज शबरी ने कहा प्रभु आप यहाँ से पंपा नामक सरोवर है उससे आगे को बढ़ना, क्योंकि ऋषिमुख पर्वत से आगे वहां सुग्रीव अपने भाई के बाली की डर की वजह से वहां रहता है। तो ऐसा करिए वहां जाओगे, आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी, तो आपको सारी समस्या का समाधान सुग्रीव के द्वारा हो जाएगा। आज भगवान वहां से चलते हैं और रोते हुए जाते हैं। एक साधारण मनुष्य की तरह भगवान रो रहे हैं।
अरे प्रभु वन में रहे पुकारे, सीता को पता लगावे। अरे प्रभु वन में रहे पुकार, सीता का पता लगावे। अरे प्रभु वन में रहे पुकारे, सीता को पता लगावे। अरे प्रभु वन में रहे पुकार, सीता का पता लगावे। सीता को पता लगावे, प्रभु अपनो चरित दिखावे। सीता को पतो लगावे, प्रभु अपनो चरित दिखावे। अरे प्रभु वन में रहे पुकारे, सीता को पता लगावे। अरे प्रभु वन में रहे पुकार, सीता का पता लगावे। जय हो हरि बोल। मेरे का मारन में धायो, पीछे से लखन पठायो। मेरे का मारन में धायो, पीछे से लखन लगायो। और मेरे का मारन में धायो, पीछे से लखन पठायो। अरे क्यों दीनी कुटी बिशारे, सीता को पता लगावे। प्रभु वन में रहे पुकार, सीता को पता लगावे। हरि बोल। जब लौट अयोध्या जाऊं, जब लौट अयोध्या जाऊं, मैया को क्या बतलाऊं। जब लौट अयोध्या जाऊं, मैया को क्या बतलाऊं। जब लौट अयोध्या जाऊं, मैया को क्या बतलाऊं। अरे हाय फूटे भाग्य हमारे, सीता को पता लगा। फूटे भाग्य हमारे, सीता का पता जय लगा। हो।